अब बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मन की बात की। आपको बता दें कि पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड है। सुबह 11 बजे 100वीं कड़ी का प्रसारण किया जाएगा। आज देश भर में बीजेपी नेता मन की बात सुनेंगे। सभी राज्य के राजभवनों में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राजभवनों में भी विशेष स्क्रीनिंग लगी गई है। उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत लोगों को इसमें न्योता दिया गया है, बुलाया गया है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान सुनेंगे मन की बात, तो वहीं वीडी शर्मा उज्जैन में पीएम के मन की बात सुनेंगे। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। तो पीएम मोदी ने अपने ऑफिशियली अकाउंट से ये ट्वीट किया है, "You tune into at 11 AM for मन की बात 100. This has been a truly special journey in which we have celebrated the" उन्होंने अपना ये ऑफिशियली अकाउंट से ट्वीट किया है और लिखा है, "We have celebrated the collective spirit of the people of the Indian and highly" और ये आप देख रहे हैं आज जितनी भी जगह इसका प्रसारण किया जाना है, बीजेपी इसे जश्न के रूप में मनाने जा रही है। तो ये ट्वीट भी लगातार किया है। तो आपको बता दें कि मन की बात कार्यक्रम को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि जो उत्कृष्ट काम यहाँ पे किया गया है, ये एक जर्नी है, जर्नी की तरह उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड होगा आज और जगह जगह विशेष तैयारियां की गई हैं। सुबह 11 बजे प्रसारण होगा 100वीं कड़ी का और इसके लिए जगह जगह बीजेपी ने खास इंतजाम भी किए गए हैं। एक जश्न की तरह इसे मनाया जाएगा। जितने भी राजभवन हैं वहां पे विशेष स्क्रीन जो है वो लगाई गई है राजभवनों में, और जिन्होंने उत्कृष्ट काम किया है, जिनका नाम मन की बात में लिया गया था पीएम मोदी के जरिए, उनको भी स्पेशली इनवाइट किया है। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरप्रीत भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरप्रीत, किस तरीके की तैयारी भोपाल में देखने को मिल रही है? आज 100वां एपिसोड है। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का आज 100वां एपिसोड है और मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर भव्य तैयारी की गई है। पूरे मध्य प्रदेश में 25,000 स्थानों पर यह कार्यक्रम होगा, जहां पर मन की बात, यहां पर जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो बड़ी संख्या में लोगों के साथ सुनेंगे। भोपाल शहर की बात की जाए तो 2 मुख्य कार्यक्रम भोपाल में भी होने हैं। एक में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हो रहे हैं और दूसरे कार्यक्रम राजभवन में होगा। और इसके साथ ही हर विधानसभा में 100 जगह पर अलग अलग जगह ये कार्यक्रम होगा। इस वक्त हम राजभवन में मौजूद हैं। सुबह 9 बजे से राजभवन में आवाजाही लोगों की शुरू हो गई है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल यहाँ पर मन की बात सुनेंगे और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो दिखाएंगे। हम इस वक्त उसी हॉल के सामने मौजूद हैं जहां पर अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनने राज्यपाल मंगू भाई पटेल पहुंचेंगे। और आज खास बात यह है राजभवन में कि आज इस कार्यक्रम में राज्यपाल उन विभूतियों को सम्मानित करेंगे जिनके कामों की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। और इसके साथ ही अमृत महोत्सव और नया भारत, बदलता भारत, बढ़ता भारत पर केंद्रित एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का भी यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के बारे में हम बताना चाहेंगे, जो आज मन की बात यहाँ पे 100वें एपिसोड की स्पेशल स्क्रीनिंग और चित्र प्रदर्शनी है, उसमें यहाँ पर जिन 42 लोगों का अब तक मध्य प्रदेश के नाम ले चुके हैं प्रधानमंत्री अपने मन की बात कार्यक्रम में, उन 42 विभूतियों को यहाँ सम्मानित किया जाएगा। इनमें वो विभूतियां चाहे वन क्षेत्र से हो या फिर वायुसेना की अवनी चतुर्वेदी हो जो लड़ाकू विमान पायलट हैं, या फिर ऐसे युवा हो जो नजीर हैं देश के लिए, समाज के लिए, तो उन तमाम विभूतियों को आज यहाँ पर राज्यपाल सम्मानित करने जा रहे हैं। नजर बना के रखें, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे कि किस तरीके की तैयारियां वहां पे की जा रही है, क्योंकि लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दीपक हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं। दीपक का रुख लेते हैं। दीपक, किस तरीके की तैयारियां इंदौर में देखने को मिल रही हैं? रुमाना, बिल्कुल इंदौर में भी बड़ी व्यापक तैयारियां देखने को मिल रही है। यहाँ पर 1604 बूथ पर जो है कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें एपिसोड को लेकर। इसके अलावा जो जगह जगह पर व्यवस्थाएं की गई है, बंगाली चौराहा, यहाँ पर भी
एक भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा। यहाँ पर बंगाली समाज के जो लोग हैं वो बंगाली वेशभूषा में यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा अलग अलग जगह पर सेफी नगर पर अल्पसंख्यक समाज के साथ में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा साथ ही साथ जो है मल्टीप्लेक्स में भी इस कार्यक्रम के प्रसारण की व्यवस्था की गई है। और इस कार्यक्रम को लेकर जिस तरीके की तैयारी आप देख सकते हैं, इस तरीके से 1604 बूथ पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। और इस कार्यक्रम को लेकर किस तरीके यहाँ पर बंगाली चौराहे पर किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है? जी, ये बंगाली कॉलोनी में 217 नंबर बूथ है, जो बंगाली कॉलोनी की बूथ है। इस पर आज हमने मन की बात का कार्यक्रम आयोजित किया है और ये सब आपके सामने तैयारियां चल रही है। और यहाँ बंगाली समाज के जो पूरे बंगाली समाज के लोग रहते हैं, बंगाली महिलाएं जो बंगाली परिधान होते हैं, जो सफ़ेद साड़ी पे लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहनकर आएगी। यहाँ पे हम सफाई कर्मियों का सम्मान करने वाले हैं। यहाँ पे जो अभी इंदौर से रोल बॉल खेलकर आए वर्ल्ड कप, वो 4 प्लेयर वर्ल्ड कप का प्रतिनिधित्व किया, उनका सम्मान करने वाले हैं। 103 साल की एक बुजुर्ग महिला है, हमारे वार्ड में रहती है, उनको भी हमने आमंत्रित करा है, वो भी देखने आने वाली है। ऐसे कुल मिला के सब तैयारियां चल रही हैं। रुमाना, ये मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण ही नहीं बल्कि शहर के जो प्रबुद्ध जन हैं, जिन्होंने विशेष उपलब्धियां हासिल की है, उनका सम्मान भी रहेगा। और निश्चित तौर पर भाजपा ने इस कार्यक्रम को लेकर बड़ी तैयारियां की है ताकि इस कार्यक्रम के माध्यम से सीधे लोगों से कनेक्ट किया जा सके। और 1604 बूथ पर पूरे इंदौर में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और सबसे भव्य और जो बड़ा कार्यक्रम है वो बंगाली चौराहे पर आयोजित किया जा रहा है। बिल्कुल, दीपक, तस्वीरें देख के ही लग रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे तैयारियां की गई हैं, क्योंकि मन की बात का 100वां एपिसोड है। यहाँ पे आलोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनांदगांव से, उनका रुख कर लेते हैं। आलोक, कितने बूथ यहाँ पे बनाए गए हैं, कौन कौन यहाँ पे पहुंचेगा या पहुंच चुका है, और किस तरीके की तैयारियां हैं यहाँ पे? जिस तरीके से राजनांदगांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 100वीं एपिसोड के लिए उत्साह का माहौल बना हुआ है, यहाँ पे जो 100 बूथ है, 100 बूथों में जिस व्यवस्था की गई है, वह बड़ी एलईडी जो टीवी है वो लगाई गई है, व्यवस्था की गई है। आनन फानन में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है, उसको देखते हुए आनन फानन में यहाँ पे शहर के बीच माहेश्वरी भवन है, वहां पे तैयारी की गई है। यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पर भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपनी यहाँ खुद यहाँ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो कार्यकर्ता हैं शहर के वो मौजूद रहेंगे। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भाजपा है मन की बात को भी एक उत्साह के रूप में ले रही है और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए खासा यहाँ पे उत्साह नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो उत्साह नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं, तो हरप्रीत का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई है हरप्रीत, कौन कौन अभी पहुंच चुका है और कब तक आने का सिलसिला जारी रहेगा? क्योंकि जिस तरीके से हम इंदौर की तस्वीरें या राजनांदगांव की देख पा रहे हैं, तो एक उत्साह के रूप में मनाया जा रहा है। और अगर इंदौर की बात करें तो एक अलग ही थीम यहाँ पे बनाई गई है। बिल्कुल, देखिए तमाम जो आला अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद ही राज्यपाल मंगू भाई पटेल इस हॉल में पहुंचेंगे जहां पर ये मुख्य कार्यक्रम होना है। सांदीपानी ये हॉल है जहां पर 11 बजे राज्यपाल मंगू भाई पटेल मन की बात यहां पर सुनेंगे। आपको हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि इसी हॉल में ये मुख्य कार्यक्रम होना है। सुबह 9 बजे से ही आवाजाही यहाँ पर लोगों की शुरू हो चुकी। खास बात हालांकि ये है कि पूरे भोपाल में करीबन हर विधानसभा में 100 से ज्यादा अलग अलग स्थानों पे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो वहां पर विधायक मौजूद रहेंगे, इसके साथ ही मंत्री मौजूद रहेंगे, सांसद मौजूद रहेंगे। तो राजभवन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो मुख्य कार्यक्रम होना है उसमें राज्यपाल मंगू भाई पटेल खुद यहाँ पर वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही जैसा कि हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि इस कार्यक्रम का जो खास आकर्षण है वो यहाँ पर वो 42 लोग हैं जिनका नाम पीएम मोदी अपने पहले मन की बात एपिसोड में ले चुके हैं। वो तमाम विभूतियां यहाँ पहुंचेंगी और उन्हें राज्यपाल यहाँ पर सम्मानित करेंगी। अब से कुछ देर बाद ही सभी लोग एक साथ यहाँ पर एक बस में सवार होकर यहाँ पहुंचने वाले हैं। उन लोगों को यहाँ पर अंदर ले जाया जाएगा। तो कुल मिलाकर आज का जो राजभवन का कार्यक्रम है वो उसमें राज्यपाल और मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों से वो 42 लोग जिन्होंने पूरे देश में नजीर पेश किया है उन्हें यहाँ सम्मानित किया जाएगा और वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिल्कुल, तो दीपक का रुख कर लेते हैं। इंदौर से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जिस तरीके की तस्वीरें वो दिखाए थे। और अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, किस तरीके की तस्वीरें देख पा रहे हैं, कितने बूथ यहाँ पे बनाए गए हैं और कौन कौन शामिल होने पहुंच रहा है? तो उस वक्त नहीं समझ में आती है, लेकिन बाद में जब इसका इफेक्ट पड़ता है तो वो दिखने लगता है।
चाहे हम अभिषेक, आपको आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं क्या? बात करें, चाहे स्वच्छता हेलो। आंदोलन की बात जी करें, अभिषेक, आपको आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं क्या? तमाम ऐसे आंदोलन जो स्वतः स्फूर्त चले प्रधानमंत्री की तो आज सुबह 11 बजे से प्रसारण होगा और देश भर में बीजेपी नेता मन की बात सुनेंगे। 100वां एपिसोड है, जश्न के रूप में मनाया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से सभी तैयारियां कर ली गई है और इसके साथ ही सभी राज्य के राजभवनों में भी विशेष स्क्रीन लगाई गई है, जहां पे बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इसको सुनेंगे। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है और ये ट्वीट भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक स्पेशल जर्नी इसको बताया है उन्होंने और विशेष तैयारियां जगह जगह की हैं। जिस तरीके से लगातार हमारे संवाददाता, चाहे भोपाल की तस्वीरें हो, राजनांदगांव की तस्वीरें हो या फिर मिनी मुंबई, इंदौर की तस्वीरें हो, खास इंतजाम जो किए गए हैं, जो तस्वीरें हैं, वो भी IBC 24 के जरिए आपने देखा कि किस तरीके से अलग अलग जगह पे तैयारियां की गई हैं मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो राजभवन है, वहां पे स्पेशल स्क्रीन लगाई गई है। जो लोग हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो सुनेंगे। तो सुबह 11 बजे 100वीं कड़ी का होगा। तो चलिए, एक तरफ जहां बीजेपी जश्न की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ मन की बात कार्यक्रम का विरोध भी किया जा रहा है। जाहिर है, मन की बात कार्यक्रम के खिलाफ कांग्रेस यहां पे प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। रायपुर पश्चिम में महंगाई पर बात होगी, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। विधायक विकास उपाध्याय प्रदर्शन करेंगे। तो इस वक्त की खबर, जहां एक तरफ बीजेपी जश्न मनाने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदर्शन की तैयारी में है। रायपुर पश्चिम में महंगाई पर बात यहां पे की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि विधायक विकास उपाध्याय प्रदर्शन करेंगे, महंगाई पर बात यहां पे की जाएगी।